हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं फिर नई कहानी के साथ आपके साथ आई हूँ। इंदु शर्मा अपनी मौलिक रचनाएं लेकर आप लोगों के लिए आपकी सेवा में। आशा है आज की कहानी पिछली कहानी की तरह आपको पसंद आई होगी, और पसंद आया तो लेखक की मौलिक रचनाओं को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और समीक्षा भी दीजिए, ताकि लेखक का मनोबल बढ़े। ये सब मौलिक रचनाएं हैं, सब मैंने खुद ने लिखी है। आपको हर तरह की रचनाएं यहाँ मिलेगी, मल्टीपल स्टोरीज मिलेगी। हर सस्पेंस के लिए आप तैयार रहिए, आगे क्या आएगा। आपका मनोरंजन होगा, हर एक में कुछ न कुछ बात होगी। जैसे कि अभी है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, आपको पता है ना। और लड़के लड़कियों में कितना चाव है आजकल, तो बहुत क्रेज है, बहुत क्रेज। कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसा डेकोरेशन होगा, मेरी वेडिंग एंट्री कैसे होगी, और फ्लावर्स कैसे होंगे, शावर कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, जानते भी नहीं है। और मतलब उसमें गाना कौन सा बजेगा और किस थीम की है ना, सब मेरे साथ के एंटर होने वाले ड्रेस पहनेंगे। लड़कियां कितनी तैयारी करते हैं ना, देख के आश्चर्य होता है। और कितना पैसा खर्च करते हैं। और गार्डन की थीम ऐसे होगी, फ्लावर्स की, डेकोरेशन की, गानों की, सब की, और फ्रेंड्स कौन सी ड्रेस में, सब चीजें है ना। मतलब बच्चे कितनी तैयारी करते हैं। और जब सुविधा हो तो और भी ज्यादा बच्चों में चाव रहता है। नेचुरल है तो, कि जब जहाँ पर व्यवस्था है तो वहाँ पर उसका आनंद लिया ही जाता है। और लोगों में भी इसका बहुत क्रेज रहता है कि शादी कैसी रही। ऐसी एक शादी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मेरी कहानी का आज टाइटल है एक विवाह ऐसा भी। इस विवाह के अंदर जो मेरे पात्र हैं, सविता है, और दूसरा उसका पात्र है उसका साथ काम करने वाला, उसका साथी संजय। दोनों मेडिकल ऑफिसर हैं, मतलब डॉक्टर हैं। और ये टाइमिंग ऐसा था, जब मैंने कहानी लिखी तब कोविड का टाइम था। तब बहुत लोग डरे डरे रहते थे, और आए दिन ऐसा ही देख रहे थे कि ये ऐसा हुआ, ये शादी ऐसी हुई, ये शादी ऐसी हुई। उसी से एक कल्पना जुड़ गई मेरी भी, और मैंने जमीन से जुड़ी हुई हकीकत की कहानियां लिखना चुना। और ज्यादातर मेरी कहानियां जमीन से जुड़ी हुई समाज के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कपोल कल्पना होगी तो मैं उसका वैसे ही बोलूंगी, और जो वास्तविकता है धरातल से, जीवन से जुड़ी हुई, तो वैसे ही बोलूंगी, ताकि हमारे जीवन से भी वो रिलेट हो सके और हम उसको सही तरीके से आनंद ले सके। कहानियों का तो मकसद यही होता है ना, कि हम रहें यहाँ पर और चांद की कहानियां लिखे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। हम उसको ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, हमसे जुड़ी हुई कहानियाँ हम पसंद करेंगे। और डॉक्टर का ऐसा करेक्टर है जो सोसाइटी के अंदर सब जगह सब कुछ से काम पड़ता ही है। और कोविड की हालत आप जानती कैसी थी। तो आज मेरी कहानी का टाइटल है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आपको बोर नहीं करूंगी ज़्यादा बोल के। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और उस पर अपनी समीक्षा जरूर डाल दो। जो भी समीक्षा होगी सिर आते हैं, सुनूंगी, देखूंगी और अच्छा सुधार करने की कोशिश करूंगी। आज की मेरी कहानी है एक विवाह ऐसा भी। इसकी पात्र सविता। सविता आज बहुत उदास थी। कारण क्या हो गया, देखिए बेचारी के साथ क्या घटना हो गई। बार बार अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को देख रही थी। कहाँ तो वो शादी के सपने सजा रही थी, और कहाँ उसके हाथ में कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई थी मरीजों को देखते देखते। सच सोचिए, आप किसी के अगर सपने इतनी बुरी तरह टूट जाए तो क्या हो। भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो। जो अभी अभी उसका साथी संजय उसे पकड़ा कर गया था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसने कितने पत्थर दिल से उस रिपोर्ट को अपनी मंगेतर को दिया होगा कि अब हमारा साथ इतना ही है। उसके सामने आईसीयू के सारे दृश्य घूम रहे थे, जिन मरीजों को संभालती थी, जो उनकी हालत थी, उसकी सब चीजें कल्पना कर करके उसकी रूह कांप रही थी। सविता बहुत उदास थी। उसने अपनी शादी के लिए बहुत सपने सजाए थे। वो कितने दिनों से अपने घर नहीं गई थी। माँ से कहा था, बस ये ड्यूटी खत्म हो जाए, होते ही शादी की तैयारी के लिए छुट्टियां लूंगी, मम्मी समझ लेना। और ये भी समझ लेना, मैं और संजय दोनों साथ साथ शॉपिंग करेंगे, है ना, अलग अलग नहीं करेंगे। मुझे बिल्कुल पारंपरिक शादी करनी है, जैसे रजवाड़ों में होती है वैसी शादी करूंगी।
माँ माँ मैं ऐसे घूंघट लेके ऐसे पालकी में बैठूंगी जैसे रजवाड़ों में बैठती है। लो सुनो छोरी की बातें। और उसकी माँ उसकी बातें सुन सुन के परेशान हो जाती थी। लो सुनो छोरी की बातें। छोरी को शर्म ही नहीं आती। शादी में घूंघट शादी के घूंघरे बांध रखे हैं इसने। हमारे टाइम पे तो लड़कियां बात भी नहीं करती थी, शर्मा के भाग जाया करती थी। तो क्या सुचिता, क्यों इस तरह से बोलती है? तुम भी बेचारी अरेंज मैरिज तो कर रही है। कौन सा छोरा लाकर खड़ा कर दिया तेरे सामने जो इतना ज्यादा बातें बना रही है? ल- लाडो मेरी कहने की है। मेरी संस्कारी बेटी है, मेरे हिसाब से चलती। तेरी और मेरी इज्जत संभाल के रखी है, ऐसे नहीं है। तू जो इतना सा भी अगर वो सोच रही तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हाथी पे और मेरे अच्छे पापा, मेरा दूल्हा हाथी पर आएगा। हाथी पर। प्लीज पापा, करोगे ना आप अरेंज? है ना? शादी में हर रस्म अलग अलग दिन होगी। एक दिन में पूरे प्रोग्राम नहीं करूंगी, है ना पापा? प्लीज हाँ कर दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, जैसे तू कहेगी वैसे होगा। सारी बातें सविता एक एक करके याद कर रही थी। वो अंदर क्वारंटाइन वो बैठी हुई थी अलग कमरे में, और उसे सारी बातें याद आ रही थी जो अपने माता पिता से याद कर रही थी। और उसने क्या क्या सपने सजाए थे और उसके सामने कैसा पहाड़ टूट पड़ा था। सविता भीगी पलकों से अपनी उंगलियों पर दिन गिन रही थी कि अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं। आज से लेके 14 दिन। कितनी बुरी दशा रही होगी सविता की। इतने में संजय अंदर आया और सविता से बोला। वो ये सब सोच ही रही थी और दुखी हो रही थी अपने लास्ट दिनों को गिनती हुई कि मेरी बस सपने सारे खत्म होने वाले हैं। मुझसे शादी करोगी? बोलो सविता, मुझसे शादी करोगी? सविता थोड़ी देर तो अवाक संजय को देखती रही। जहाँ माता पिता भाई बहन पति बच्चे सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वहां संजय उससे शादी का ऑफर दे रहा था। मुझसे शादी करोगी? हैं? ये तो क्या? मैं कैसे तुमसे शादी कर सकती हूँ? मेरे पास तो समय ही बहुत कम है। तुम डॉक्टर होके नहीं समझते कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ? और तुम जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आया हो? संजय ने दृढ़ संकल्प से कहा। हम अभी शादी करेंगे, समझी ना? अरेंज शादी करेंगे। और मैं ये सब व्यवस्था कर ली है और तुम इसके लिए मना नहीं करोगी। सविता उसको हैरानी से देखती रही। ऐसे कैसे हो सकता है? ये पागल हो गया है। मैं तो मरूंगी जो मरूंगी, खुद भी अपने मरने का प्रबंध कर रहा है। लेकिन संजय नहीं मारा। वो उसका सच्चा जीवन साथी था। और सच्चाई क्या होती है जीवन साथी की? केवल दुख में ही, सुख में ही उसका साथ दे और दुख में छोड़कर भाग जाए, ऐसा नहीं। जीने मरने का 7 जन्मों का साथ होता है। और संजय ने सचमुच इस बात को प्रूव किया। उसने सविता का साथ नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल के एक खाली कमरे में एक पंडित जी को क्वारंटाइन में से बुलाया गया और उन्होंने विधि विधान के साथ सविता और संजय के फेरे दिलवाए। वो भी पंडित जी कोरोना पॉजिटिव थे तो बेचारे आराम से आ गए और दोनों की शादी कराई। जबकि संजीव ऐसा नहीं था। शादी में वहां की वरिष्ठ चिकित्सकों ने सविता का कन्यादान किया। दोनों माता पिता वीडियो से उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। उस समय कोरोना के टाइम माहौल ही ऐसा था, ऐसे ही शादियां हो रही थी। संजय ने के माता पिता ने को अपने बेटे के लिए बहुत गर्व था। सच्ची में हर माता पिता को ऐसी संतान पाके गर्व होगा जिसने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। और सविता के माता पिता को अपने दामाद पर कि ऐसा दामाद उनकी बेटी को मिला है कि वो सच्ची में 7 जन्मों का साथ निभाने वाला है। कोई मोहर ही दान की होगी जब उनको ऐसा दामाद मिला। डॉक्टर संजय की देखभाल में कुछ ही दिनों में सविता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। ये उन दोनों का प्रेम था जो भगवान ने उनको ब्लेसिंग में दिया और उन दोनों सविता का जीवन बचा लिया और संजय को भी पॉजिटिव नहीं किया। और वो दोनों की एक इस तरह से क्वारंटाइन के अंदर चिकित्सकों ने एक अनोखी शादी कराई, जैसे कि अंतिम समय में किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो सविता की अंतिम इच्छा थी और संजय की नहीं थी, लेकिन उसने अपना वादा निभाया।
आज की ये मेरी कहानी एक विवाह ऐसा भी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताना। और मुझे अपनी अपनी अच्छी सी समीक्षा देना, जो आपको पसंद आए वो समीक्षा देना और मुझे मोटिवेट करना। ये मेरी मौलिक रचनाएं हैं, अपनी बुद्धि से मैंने लिखी हुई है और आशा करती हूँ आप लेखक को प्रोत्साहन करेंगे और लेखन परंपरा को भी बढ़ाएंगे। ये सारी स्वविचार से लिखी हुई है, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट या कुछ भी करा हुआ नहीं है। मैं लिखती हूँ और यहाँ पर आपको तरह तरह के सरप्राइज मिलेंगे, नई नई कहानियाँ मिलेगी। अगले सरप्राइज के लिए आप तैयार रहिए और जो भी आपको लगे वो मुझे बताइए अपनी समीक्षा के अंदर। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए ताकि मौलिक रचनाएं जो व्यक्ति लिखता है, मेहनत से लिखता है, वो उसको प्रोत्साहन मिल सके और आगे और भी लिखने के लिए मैं प्रेरित हूँ। सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।